हेलो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जब भी और नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। इस चैनल का हमारा सिंपल सा एम है कि बच्चों को जो चीज़ स्कूल में समझ नहीं आती, वो टीचर से नहीं पूछ पाते, वो यहाँ पढ़ सके, उन्हें ट्यूशन ज्वाइन करना ना पड़े। इससे उनके पेरेंट्स के पैसे भी बचेंगे और उनका टाइम भी बचेगा। और इन वीडियोज़ को आप बार बार देखिए, अगर आपको पहली बार समझ नहीं आए तो बार बार देखिए। थैंक यू। हम लोग आज 9th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें हम लोग पूरी एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताएंगे एंड उसके कॉन्सेप्ट्स भी सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स हो मैं उन पे और ज़्यादा वीडियोस बना दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इस वीडियो में चैप्टर 1 के सारे एक्सरसाइजेस और कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड करूँगा मैं। ऐसे ही हर कुछ दिन बाद मैं और वीडियोस डालता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको और वीडियोस मिलते रहे और आप पढ़ सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें इनके थ्रू। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। इस चैप्टर में 6 पार्ट्स है, 6 एक्सरसाइज है, तो हम लोग डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में पहले हम नंबर सिस्टम क्या होता है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो पढ़ेंगे। उसके बाद इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। रियल नंबर उनको डेसिमल में कैसे एक्सपेंड करते हैं वो पढ़ेंगे। नंबर लाइन पे कैसे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह रियल नंबर्स पे वो सीखेंगे। एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी पढ़ेंगे रियल नंबर्स का। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखते हैं अभी। इंट्रोडक्शन में रियल नंबर, आप लोगों ने रियल नंबर्स पढ़े होंगे क्या होते हैं। जितने भी नंबर्स, ओके, नंबर्स नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, राइट। आप लोगों को पता होगा ये चीज़। नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रियल नंबर्स एंड सेकंड होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो हमें एक्चुअलिटी में दिखाई देते हैं। 1 2 -1 -2 -3, मतलब जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। एंड इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो हम यूज नहीं करते नॉर्मल मैथमेटिक्स में। मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। रियल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है, मतलब -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। इस तरीके से इधर भी जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए, इधर भी जितना जा सकते हैं उतना जाइए। इन नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स किस टाइप के नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल आइटा होता है। इस सिंबल को हम लोग आइटा बोलते हैं।
जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, -1। इसकी वैल्यू ये होती है -1। तो अगर मैं लिखूँ इमेजिनरी नंबर कोई भी, जैसे मैंने लिखा 3 आइटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन -1, राइट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √-9। आप समझ गए होंगे। और भी इमेजिनरी नंबर्स के और एग्जांपल्स होते हैं, 2 + 5 आइटा, 6 आइटा। वैसे ये आप आई थिंक आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स, तो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप बस इतना याद रखिए कि रियल नंबर्स ऐसे होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर्स को भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से चलते जाइए आप जहाँ तक जा सकते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर्स में जो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं उनके अंदर अगर मैं नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर दूँ, यानी 0 को और लिख दूँ यहाँ पर 0 1 2 3 ऐसे, तो ये होल नंबर हो जाते हैं। मतलब नेचुरल नंबर्स को पूरा करते हैं तो उनको होल नंबर कहते हैं। अब पॉजिटिव नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स हो गए। इंटीजर्स में नेगेटिव से लेके और पूरा सब कुछ हर नंबर आता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, -2 -1 0 1 2 सब कुछ। मतलब आप ऐसे कीजिए, नेचुरल नंबर्स उनका नेगेटिव और बीच में 0 इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। इन कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा सा समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स, पहले चलो आपको बता देते हैं कि रियल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में -5 से -4 -2 -0 कुछ भी, आप जितने भी आपको नंबर आते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे बीच में जैसे -1 भी आ जाएगा, या मैंने लिखा नहीं -3 भी आएगा। ये नंबर्स इंटीजर्स जो पूरक नंबर होते हैं उनको इंटीजर्स कहते हैं। अब इसमें से अगर हम लोग यहाँ 1 से आगे जाएँ तो हमारे क्या आ जाएंगे, आप बताइए, अभी सीखा था नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल। अगर मैं यहाँ से 0 को भी इंक्लूड कर लूँ और इस तरफ जितने भी नंबर्स हैं सबको इंक्लूड करूँ तो क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप ये होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स। और अब आते हैं रैशनल नंबर्स। आपने प्रीवियस क्लास में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अच्छे से यहाँ पे देखते हैं हम लोग अभी, p/q फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है। p/q फॉर्म में जिसमें q 0 नहीं होता, p एंड q क्या है वहाँ पे, इंटीजर्स। p/q फॉर्म, अगर हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं p/q फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 3/4 रैशनल नंबर है, 5/6, 3/2, ये सब रैशनल नंबर्स है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, जो हमारे इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, -5/1, 1/2, 2/1, ठीक है, ये सब रैशनल नंबर्स, ठीक है। बस कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते।
तो रैशनल नंबर्स के अलावा जो भी बचते हैं सारे इरेशनल नंबर्स हैं। जैसे √2, √3, √5, √15 भी एक बहुत ही स्पेशल केस है इरेशनल नंबर्स का, पाई। आपने इसका वैल्यू, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा पास्ट में, जिसकी वैल्यू हम लोग 22/7 बोलते हैं। तो ये तो p/q फॉर्म में हो गया। तो ये इरेशनल कैसे है? एक्चुअलिटी में 22/7 इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू इरेशनल नंबर्स की अलग होती है, वो आई थिंक 3.14 समथिंग कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, चलिए आप, आई थिंक आप ये क्लासिफिकेशन समझ गए होंगे पूरा। रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू हो गई है, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज। क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं हम लोग। इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। पहले तो ये बताइए, हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले। रैशनल नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, q हमारे 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0/1, ये भी 0 होगा, राइट। 0/2, 0/3, 0/4, इन सब की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर हो गया। वैसे भी हमने डेफिनेशन में देखा था कि हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन एक बार यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सो आप, आई थिंक समझ आ रहा होगा, राइट आपको। एंड आप इसको देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग इसको अच्छे से। ठीक है, आई होप आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू, कमेंट में समझा दूंगा या और वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन क्या देखा था, रियल नंबर, रैशनल, ठीक है, इरेशनल। रैशनल में इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स एंड डेसिमल। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं और होल नंबर्स आते हैं। समझ गए? तो हर इंटीजर एक रैशनल होता है, समझ गए आप। तो 0 भी एक इंटीजर है, राइट, तो वो एक रैशनल नंबर ही होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, आपको समझा देंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख के। क्योंकि 10th क्लास है, आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। स्टेप सीखना भी बहुत ज़रूरी, तभी हम लोग मार्क्स ला पाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, राइट। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अब। टू शो क्या शो करना है, इज 0 ए रैशनल नंबर।
0. We can write 0 equals to 0.1 equals to 0.2 equals to 0.3 equals to 0 upon q for some q as integer. Here p by q form exists and q is not equals to 0, p equals to 0. Hence 0 is a rational number. Also h 0 is an integer and every integer is a rational number. ठीक है, समझ गए आप लोग कि 0 को रैशनल नंबर है. ठीक है, कैसे, ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. तो रैशनल नंबर फाइंड करने का तरीका क्या है. ठीक है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि रैशनल नंबर किसी भी दो नंबर्स के बीच में कैसे फाइंड करते हैं. रैशनल नंबर p by q फॉर्म में होना चाहिए, राइट. सो लेट टेक एग्जांपल 5 and 6. तो इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं. 5/1, 6/1 दोनों रैशनल नंबर्स है. इनके बीच में रैशनल नंबर्स हमें लेने हैं, राइट. तो जो भी हमारे नंबर्स होंगे वो लेट इट इज़ x, वो क्या होगा 5/1 से बड़ा होगा एंड 6/1 से छोटा होगा, राइट. तो हम लोग इन दोनों के बीच में कुछ भी नंबर लिख सकते हैं. तो हम लोग डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. 5.1, 5.2, 5.3, 5.9. और इन ये दोनों देखिए, ये 5 से बड़े हैं सारे, राइट, एंड 6 से छोटे हैं. इनको p by q फॉर्म में लिखेंगे. 51/10, 52/10, 53/10, ऐसे लिख देंगे. 59/10. और अच्छे समझने के लिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 60/10 एंड 5 को क्या लिख सकते हैं 50/10. तो आप समझ गए, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं जो 5 और 6 के बीच में. ठीक है, तो हम लोग अब वो क्वेश्चन देखते हैं हमारा, राइट. 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. ठीक है, 3 and 4 सेम जैसे अभी 5, 6 के बीच में हमने एक्सप्लेन किया वैसे ही करना है. गिवन नंबर्स 3 and 4. फाइंड क्या करना है. टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 नंबर्स. बिटवीन दैम, राइट. ये हमें फाइंड करना है. अब इनके नीचे सिंपल सी बात है. लेट 3 equals to
3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30/10, 4 इक्वल्स टू 40/10, राइट। अब इसके बीच में जितने नंबर्स हैं, सो 30/10 से तो बड़ा होना चाहिए हमारा x, एंड 40/10 से छोटा होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ऐसे हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। किसी भी दो नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये हमारे 6 नंबर हो गए, ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सिमिलर क्वेश्चन है, राइट, जैसे हमने लास्ट वाला देखा, बस इसमें थोड़ी नंबर कॉम्प्लेक्स कर दिए, तो हमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, हम सेम वैसे ही करेंगे। टू फाइंड 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, ठीक है। लेट 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन 30/5 50, राइट, एंड 4/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40/50। अब इसके बीच में नंबर्स आना चाहिए, जो हमारा x है वो 30/50 से बड़ा होना चाहिए, राइट, एंड 40/50 से छोटा होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, लिख दीजिए आपका जो भी मर्जी हो, नीचे 50 रहेगा और ऊपर जो मर्जी 30 और 40 के बीच में, जैसे मैंने लिख दिया 32/50, 34/50, 36/50, 38/50, कोई भी एक नंबर और लिख दीजिए, 35/50 लिख दिया जैसे मैंने, राइट। हो गए हमारे 5 रेशनल नंबर्स जो कि उसके बीच में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स गिवन है ये सही है या गलत, और हमें रीजन भी देना है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये तो हमने पढ़ा ही था। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या ये ट्रू है, राइट। रीजन, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए हर नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर प्रेजेंट है, राइट, इजीली। सो वी कैन से every natural number is present in whole number, right। समझ गए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ठीक है, ये आप खुद सोचिए। ठीक है, इसको आप खुद लिखेंगे, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर और नॉट। आप बताइए इंटीजर में क्या होता है, माइनस के होते हैं, -2 -3 -1 0 1 2। होल में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। सो जो नेगेटिव नंबर है वो तो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो तो होल नंबर में नहीं है। सो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका सॉल्यूशन आप खुद लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता तो इंटीजर और होल नंबर की डेफिनेशन फिर से देखिए पीछे जाके, एंड आप इसको खुद करिए। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। टू प्रूव, टू चेक, प्रूव नहीं, हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। टू चेक एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। यही चेक करना है, राइट हमें। तो ये ट्रू है या नहीं। रैशनल नंबर्स में क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। अब जब सेकंड वाला फॉल्स होता है, ये भी फॉल्स होगा, राइट, क्योंकि इंटीजर्स रैशनल नंबर्स से छोटे होते हैं। मतलब रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स आते हैं, जब होल नंबर के अंदर इंटीजर्स नहीं आते तो रैशनल नंबर कैसे आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, रैशनल नंबर्स, रीजन क्या लिखेंगे, इंक्लूड्स होल नंबर, होल नंबर्स को इंक्लूड करता है, राइट, एंड नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो। ठीक है, फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। फिर हम कोई एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया इवन 0.2 इट्स ए होल नंबर, राइट, 0.2 और 2/10, but 2/10 is not a whole number। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पीछे जाके जो स्लाइड हमने यहाँ पे, ये जो स्लाइड है इसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स को, यहाँ पे भी आप यहाँ जाके देख सकते हैं इनको, फिर से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, हमारी वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन पहले भी बता दी थी इरेशनल नंबर्स की। ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, और p और q दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, एंड q 0 नहीं है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, रेशनल नंबर्स हमने देखे थे जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। 0 होते ही इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, तो 0 नहीं होगा कभी भी नीचे। तो इरेशनल नंबर्स क्या पढ़े थे हमने, नोट इन द फॉर्म ऑफ p, जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हमने, √2, √3, √5, ठीक है, पाई, ये सब कुछ। यहाँ पे हम लोग रेशनल और इरेशनल को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप। ठीक है, रियल नंबर्स को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं
रैशनल नंबर्स जितने भी हैं प्लस इरेशनल नंबर्स। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। आप ये एज्यूम कीजिए ये पूरा मेरा क्या है, ये रियल नंबर है, रियल, ठीक है। इसको हम लोग मान लीजिए ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ये मान लीजिए मैंने बोल दिया इरेशनल नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये कौन सा इरेशनल नंबर, जो इधर वाला पोर्शन है, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, ये पूरा जितना भी पोर्शन है ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। और जो ये वाइट वाला ये रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में को भी हम लोग इंटीजर्स, ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, इंटीजर्स भी आएंगे, ठीक है, डेसिमल्स, सारे डेसिमल नहीं आएंगे, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। होल नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए जो टोटल नंबर्स हैं उनको हम लोग डेसिमल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो 4 है, जैसे आप कहेंगे 4 डेसिमल नहीं है, लेकिन 4.0 तो लिख सकते हैं, राइट। तो जितने भी नंबर्स उनको डेसिमल में लिख सकते हैं। डेसिमल भी दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जैसे 3.0, 4.012 इस टाइप से जो टर्मिनेट हो गए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया जिनकी वैल्यू मतलब चलते जा रही, ठीक है। इसको हमें लोग समझते हैं। इसमें भी दो एक हैं, एक तो रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में मतलब जो लगातार कभी ख़त्म ही नहीं होंगे जो नंबर्स, उसमें एक तो रिकरिंग है, ठीक है, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ नंबर्स हैं वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1/3, इसकी वैल्यू क्या हो गई 3 ये ऐसे चलता जाए, ठीक है। तो ये रिकरिंग नंबर्स हो गए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। आपको पता होगा आई थिंक 0.3 का बार मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। नॉन रिकरिंग क्या होगा, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, मान ले 1.2, 3, 4, 5, 8, 9, 4, 2 इस टाइप से, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक, कोई पैटर्न नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें ये जो है ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये वाले जो नंबर्स, ठीक है, ये देखा है, ये होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। आई होप आपको अब बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रैशनल इरेशनल में क्या डिफरेंस। आपका जो ये वाला पोर्शन बचा है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये होते हैं हमारे नंबर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। आई होप अब आपको पूरा समझ आ गया होगा रैशनल इरेशनल क्या होता
यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब नंबर लाइन है, उसमें तो सारे रियल नंबर्स आते हैं। चलिए एक बार नंबर लाइन भी आपको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको हम लोग किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे, राइट। तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई। इसमें कहीं बीच में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता जाएगा। इधर -1, -2, -3, -4, इधर भी -1। ये हमारी नंबर लाइन है। अब जो अभी आपको दिख रहा है इस नंबर लाइन पे, ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये जितने भी ये सारे इंटीजर्स हैं। यहाँ 0 से इस साइड जितने भी नंबर्स हैं होल नंबर हैं ये सारे। 1 से इस साइड जितने भी हैं नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। ये टोटल इंटीजर्स। अब जो जो हमने लिखे हैं बाकी नंबर लाइन पे, जैसे यहाँ 2.1 आएगा, 0.1 आएगा, 0.2, इस तरीके से भी आएंगे नंबर्स, ठीक है। वो हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक बार एक्सपेंड करके लिखते हैं। यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। ये क्या हो गया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस टाइप से 0.9 और ये 1 और ये 0, ठीक है। यहाँ पे तो नंबर लाइन पे हम लोग जितने भी रियल नंबर है सबको रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल सबको लिख सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए। अब यहाँ पे इरेशनल नंबर कैसे लिखे जाएंगे वो हम लोग इस एग्जांपल में सीखते हैं। चलिए ये जो एग्जांपल है इसमें हम लोग यही सीखेंगे कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। √2 हम नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे, इस एग्जांपल में हम लोग यही सीख रहे हैं। देखिए इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। आपको आई थिंक प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। जैसे ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। तो c² इक्वल्स टू a² प्लस b²। ये क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसका यूज यहाँ पे किया हुआ है। देखिए 0 है, ये 1 है। तो अगर हमें यहाँ जैसे हमें √2 देखना है, राइट। तो √2 कैसे आएगा, यहाँ पे ए भी 1 हो, ये भी 1 हो, ठीक है। तो c² इक्वल्स टू 2 हो गया। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊँ, ये बना रखा है जैसे यहाँ पे ये 1, ये भी 1, ठीक है। तो ये जो हाइपोटेनस आया यहाँ पे ये √2 हमारा। अब जो ये हाइट है इसको नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, ऐसे यहाँ आ गया। तो ये जो डिस्टेंस आया हमारा ये क्या है, √2। तो हम लोग किसी भी नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो रैशनल नंबर्स हैं और जो इंटीजर्स उनको तो ईजिली वैल्यू उनकी मिल जाती है। इरेशनल नंबर्स की वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो नॉन रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, राइट। यहाँ हमने आई थिंक थोड़ी देर पहले ये चीज़ देखी थी, ठीक है। ये यहाँ पे तो इनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इनको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये तरीका होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.2, ठीक है।
स्टेट वेदर, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ये कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमारी, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, अब ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था यहाँ पे, राइट। थोड़ी देर पहले कहाँ पढ़ा था हमने, यहाँ पे, कि रियल नंबर्स जो होते हैं उनके अंदर ही रैशनल नंबर्स आते हैं, राइट। तो ये तो ट्रू है स्टेटमेंट। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे, रियल नंबर्स includes irrational and rational numbers, ठीक है। इरेशनल और रैशनल नंबर्स दोनों होते हैं रियल नंबर्स में, तभी तो ये लाइन होती है जो हमारी इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन रियल नंबर्स की लाइन होती है, इसमें रैशनल इरेशनल, जैसे √2 भी आया था थोड़ी देर पहले हमने जब कैलकुलेट किया था, 1 भी था वहाँ, 2 भी था वहाँ, ठीक है। तो इसमें रैशनल भी दोनों नंबर आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे कि ये जो हमारा था ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। एक सेकंड देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जितने भी नंबर हैं लाइन पे, ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर स्टेप्स कैसे लिखेंगे वो बताऊँगा। 1 2 -1 -2, वो कह रहा है कि जितने भी नंबर्स हैं इस लाइन पे, रैशनल इरेशनल, उसको हम लोग √m की फॉर्म में लिख सकते हैं, यही कह रहा है, राइट। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म √m। m क्या है, एक नेचुरल नंबर है, याद रखिए। m क्या है, एक नेचुरल नंबर है m, ठीक है। तो m क्या है, 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर कोई, m क्या है, नेचुरल नंबर। वो कह रहा है कि √m में हम लोग कोई भी नंबर, हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि -2 कैसे आएगा, मेरे को ये बताइए। यहाँ से जो -2 हमारा लाइन पे तो है, लेकिन यहाँ से कैसे आएगा। m की वैल्यू 4 लिखूँगा, अंडर रूट करूँगा तो 2 हो जाएगी, राइट। अब ऐसा मत सोचना कि -4 लिख दूँगा तो -2 आ जाएगी। पहली बात तो -4 आइटा के इक्वल होता है, जो इमेजिनरी नंबर है, राइट। जो -4 हमने लिया है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। ठीक, तो हमें नेचुरल नंबर लेना है, राइट। नेचुरल नंबर तो 1 से आगे वाले होते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट साफ पता लग रही है कि जो है वो फॉल्स है, ठीक है। आई होप आप समझ तो गए होंगे कि ये फॉल्स क्यों है। अब इसको स्टेटमेंट में फॉर्म में लिखना सबसे टफ यही होता है, पता होता हमें कि कोई चीज़ नहीं है, मतलब अब उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। सेकंड, टू चेक क्या करना है हमें, एवरी नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म √m where m is any natural number। तो m कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब ये फॉल्स, पहली बात। अब किसी भी चीज़ को अगर हमें फॉल्स प्रूव करना है तो किसी एक चीज़ के लिए एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, फॉल्स हो जाएगा। लेट नंबर भी, जो नंबर है -2,
Now -2 cannot be equals to under root m, as first of all अंडर रूट जो होता है हमारा will always give a पॉजिटिव नंबर, ये हमेशा याद रखिए, अदरवाइज रूट m will be an imaginary number, रियल नंबर होगा ही नहीं, और इमेजिनरी नंबर तो नंबर लाइन पर नहीं आता है। ठीक है, आप समझ गए कैसे लिखना है इसको, आई होप समझ गए होंगे। चलिए इसको देखते हैं अब, ये थर्ड वाला, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। ऐसे कैसे पॉसिबल, अभी तो हमने लास्ट में तो देखा ही था कि रियल नंबर में इरेशनल और रेशनल दोनों होते हैं, तो जो रेशनल नंबर वो इरेशनल हो नहीं सकते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रूफ आप खुद देखेंगे, तभी आपको प्रैक्टिस आएगी, आप खुद देखेंगे तब। मैं लिख देता हूँ ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स था। ठीक है, इसका प्रूफ आप खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज इरेशनल नंबर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इरेशनल। पहली बात तो नो लिखेंगे, नो। स्क्वायर रूट ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, आप खुद सोचिए। कोई नंबर है, उसका स्क्वायर रूट लीजिए, आप खुद सोचिए क्या नंबर ले सकते हैं हम लोग। पॉजिटिव इंटीजर लेना है वो भी, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट तो इमेजिनरी नंबर होता है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, कोई ऐसा इंटीजर लीजिए जिसका जो स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग तो वो रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपको और समझ आ गया होगा, बहुत सारे नंबर्स ऐसे, राइट। 4 है, 9 है, जितने भी स्क्वायर होते हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा एक इंटीजर आएगा, राइट। मैं यहाँ पे 4 ले लिया, लेट x इक्वल्स टू 4। ठीक है, ना स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आएगा। क्या ये सही लिखा है मैंने, +-2 आएगा यहाँ से, बताइए आप। नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था कि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आ गया 2 प्लस का 2। ठीक है, अब जब 2 आ गया तो 2 क्या है, बट 2 इज ए रैशनल नंबर। तो ये प्रूव हो गया यहाँ से इजीली कि हर किसी का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नहीं होता है। 4 का स्क्वायर रूट लिया हमने, 2 आया जो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, बहुत ईजी था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम लोग इसी चैप्टर में। इस चैप्टर में टोटल 6 एक्सरसाइजेस हैं, हम सेकंड अभी कर रहे हैं, बाकी भी इसी वीडियो में करेंगे। आप देखते रहिए लास्ट तक वीडियो को, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द लाइन नंबर। वो हमने एक एग्जांपल देखा था पीछे जिसमें √2 को रिप्रेजेंट किया था, तो √5 को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। टू सो √5 कैन बी, देखिए
ये हमें याद रखना होगा कि जो नंबर लाइन है, ठीक है, उस पर सभी रियल नंबर आते हैं। एंड √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बट सभी इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर भी, राइट। तो √5 आएगा तो है, लेकिन कैसे आएगा चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यूजिंग हमने सीखा था उसमें एग्जाम्पल में पीछे, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी, ये कोई अगर ट्राइंगल है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो क्या होता है, c² = a² + b², ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं c² = a² + b², ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा रफ वर्क था, ठीक है। c² = a² + b²। तो √5 कैसे आएगा, 4 + 1 ऑब्वियसली। तो लेट a = 2, b = 1, c² = 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = 5, c = √5, ठीक है। तो आप समझ गए हमें 4 + 1 करना है। इसको यहाँ पे एक और स्टेप जो हमने छोड़ दी वो लिख लेते हैं, चलिए। c = 4 + 1 = 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले 4 देखना है कहाँ है, 4 तो हमें मिल ही जाएगा, इंटीजर है, और फिर 1 के साथ करना है और फिर करना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, इस पे यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इस टाइप, राइट। तो पहले 4 आएगा, फिर √5 आएगा, ठीक है। तो 4 कैसे आएगा, 2 से आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या था हमारा, याद होगा आपको पीछे, राइट। क्या क्या नंबर थे, 2 और 1, तो हम लोग 2 और 1 लेंगे, ये 2 एंड ये 1, ठीक है। समझ गए होगे आप कैसे करेंगे। तो ये मैंने 2 लिया, इसकी हाइट यहाँ पे 1 ली, ये क्या है 1, ये क्या है 2, राइट। तो 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आएगा ये क्या वैल्यू होगी हमारी, √5, राइट। अब इसको हम लोग ऐसे कीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर बना के, मतलब इस साइड को बस यहाँ ला के रख देंगे, ये जो P है, चलिए ऐसे करते हैं, ये A है, ये B, ये C, सो AP = AC = √5। तो हमने कहाँ रिप्रेजेंट कर दिया √5, यहाँ पे, ठीक है। आप समझ गए होंगे ये कैसे आया। पीछे एग्जाम्पल भी था, उसमें भी आप दोबारा क्लियरिटी के लिए देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे hence we have represented √5 on number line, एंड ये कहाँ पे आ रहा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये कहीं यहाँ आएगा, ठीक है।
ये जो है ये क्या है, √5। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक अब। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 1.2 कर चुके हैं, टोटल हमारी 1.6 तक है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, चलिए।